आप काफी कम उम्र में राजनीति में आए हैं, किनको पसंद करते हैं? देखिए मेरे जो राजनीतिक में जो गुरु हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस टाइम किए हैं, लेकिन जब रैंकिंग बैठाया जा रहा था तो ग्राम सभा से सहमति लिया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत के मुखिया से बैठा करके सलानुमा से आपको रैंकिंग करना चाहिए। आप स्टेट में या जिला में बैठ के कैसे जानिएगा कि उसका पक्का मकान है कि उसका कच्चा मकान है कि किनको जरूरत है। मंत्रालय में जो मंत्री हैं उन्होंने अभी सरकार के बारे में कहा, अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, बट हमारी समस्याओं को ना सुनना एक तरह का आज का आने का जो हम लोगों का ये वो कुछ जो उद्देश्य था वो परिपूर्ण नहीं हो पाया। चैप्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था और यहाँ पे झारखंड के तमाम जो पंचायत प्रतिनिधि है उन लोगों को बुलाया गया था और उन लोगों से चर्चा होनी थी। फिलहाल जो मंत्री हैं दीपिका सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री, वो अपना भाषण देकर चली गई हैं और वहाँ पे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपना समस्या को वो रखेंगे। हालांकि परिचर्चा होनी थी वो नहीं हो पाई। कहाँ से है दादा? मेरा नाम संदीप उरांव है और हम ग्राम पंचायत कुर्से का मुखिया जी हैं, पतरातू प्रखंड रामगढ़ जिला से। आज परिचर्चा होनी थी मंत्री महोदया से, परिचर्चा तो नहीं हो पाई। क्या समस्या लेकर आए थे आप अपना पंचायत? हम लोगों को अपेक्षा था कि जैसे आज का कॉन्सेप्ट था ग्रामीण विकास और परिवर्तन पर चर्चा, तो आज ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा हम लोग सोचे परिचर्चा होगा कि आज ग्राम पंचायतों में आज हम सभी मुखियाओं को गांव का विकास करने के लिए कौन कौन सा समस्या का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला तो आज हमारा जो इस बार का चुनाव जो हुआ है, मुखिया का चुनाव हुआ है, 3 वर्ष बीत चुका है, 3 वर्ष पूरा हो चुका है और सबसे पहला लेट हुआ हमारा झारखंड राज्य वित्त आयोग का गठन करने में हमारा बहुत ज़्यादा समय लग गया। 3 साल में अभी राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ और राज्य वित्त आयोग गठन नहीं होने के कारण से 3 साल में किसी प्रकार का हमारा पंचायतों में फंड नहीं मिला। आज हमारा राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी हमारा राज्य वित्त आयोग के तहत हमारा फंड पंचायतों में उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। आज जिसके चलते हम अपने पंचायतों का संपूर्ण विकास नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे समस्याओं से उलझना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमारे पंचायतों में हर ग्राम पंचायत के मुखिया को 14 विभाग का अधिकार प्राप्त है, 29 विषय का अधिकार प्राप्त है। उसके बावजूद भी सभी विभागों में मुखियाओं का कहीं अधिकार नहीं चलता है। आज सभी जगह अफसरशाही हावी है, सभी जगह अफसर लोगों का ही चलता है। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले अबुआ आवास का यहाँ पर योजना पास हुआ, उसमें कहीं मुखिया या ग्राम सभा का कोई भूमिका नहीं दिया गया। डायरेक्ट जो है वहाँ पर सर्वे होता है और सर्वे का रैंकिंग होता है, वो ग्राम पंचायत के द्वारा होता है कि कौन लोग अमीर है, कौन गरीब है, कौन ज़रूरतमंद व्यक्ति है। यहाँ तो डायरेक्ट जो है ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी का स्कोर जो है जिला और स्टेट से अपने तय कर लिया गया। उसमें जो है उसके बाद ग्राम पंचायतों को अधिकार है कि ग्राम सभा करके जरूरतमंद व्यक्ति के हिसाब से ग्राम सभा करने के बाद उन लाभुकों तक योजनाओं को लाभ दिया जाता है। लेकिन रैंकिंग के हिसाब से ऐसा आ गया कि जो लोग थोड़े परिपूर्ण हैं वैसे लोगों का नाम फर्स्ट में आ गया और जो लोग गरीब हैं आज तक उन लोगों का रैंकिंग में नीचे है। और सरकार की तरफ से बोला जाता है कि आप लोग अबुआ आवास दीजिए, पीएम आवास दीजिए। तो इसके कारण आपको क्या लगता है जो ऑनलाइन आवेदन हो रहा है वो कारण हो सकता है? क्योंकि अगर मुखिया जनप्रतिनिधि जो अपना हिसाब से करता तो वो देख के करता। आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं, लेकिन जब रैंकिंग बैठाया जा रहा था तो ग्राम सभा से सहमति लिया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत के मुखिया से बैठा करके सलानुमा से आपको रैंकिंग करना चाहिए। आप स्टेट में या जिला में बैठ के कैसे जानिएगा कि उसका पक्का मकान है कि उसका कच्चा मकान है कि किनको ज़रूरत है। उसके साथ दादा आप यहाँ आए थे, आज अपना क्षेत्र में आप कौन सा ऐसा काम किए हैं जिसके लिए आपको अवार्ड मिलने वाला है? देखिए हम लोग अभी परफॉर्मा भरे हैं, अभी तो हमारा कार्यक्रम चल ही रहा है, उसमें हमारा CSR का एक्टिविटी से हम लोग बहुत सारा काम को किए हैं, जो कि हमारे पंचायत में हमारे ग्राम पंचायत में CCL का CSR चलता है, जिंदल फैक्ट्री का CSR चलता है। तो हम लोगों ने जिंदल का CSR से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भूमिगत ढांचा में हम लोग अभी मैरिज हॉल बनवाए हैं। साथ ही साथ हमारा वहाँ कुछ PCC भी करवाए हैं और CCL के द्वारा हम बहुत जगह में पेयजल के लिए डीप बोरिंग करवाए हैं। कितनी बार इस बार मेरा पहला चुनाव है, हम पहला ही चुनाव लड़े हैं। मेरा नाम हुआ अनिकेत कुमार नायक और मैं चेपा कला
चेपाकला पंचायत प्रखंड बड़का गांव जिला हजारीबाग से आया हूं। जैसा कि अभी हम लोगों का ये कॉन्क्लेव था, तो एक चर्चा पर चर्चा होना था, जिसमें हमारी समस्याएं या फिर हमें अपने पंचायत में जो कार्य हैं, कैसे कार्य करने में हमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, किन किन समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ परिप्रेक्ष्य में रख करके चर्चा पर चर्चा होना था। लेकिन अभी तो जैसा कि आपने भी सुना होगा, वित्त मंत्री साहब जो हमारे माननीय हैं और माननीय हमारी जो पंचायती राज मंत्रालय में जो मंत्री हैं, उन्होंने अभी सरकार के बारे में कहा, अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, बट हमारी समस्याओं को ना सुनना एक तरह का आज का आने का जो हम लोगों का ये वो कुछ जो उद्देश्य था वो परिपूर्ण नहीं हो पाया। तो लेकिन ये कार्यक्रम अच्छा है, ऐसा होना चाहिए ना। ये होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, बट जो भी मंत्री हमारे हैं या फिर जो भी अतिथि जो होते हैं उनको फुल समय देना चाहिए था, क्योंकि हमारी भी समस्याओं को सुनना चाहिए था। अच्छा, चलिए अपना समस्या बताइए, क्या समस्या अपना क्षेत्र में? हमारे पंचायत में चलाने के मेरे यहाँ तो मेन समस्या जो है विस्थापन वगैरह का है। हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी माइंस चल रही हैं, वहाँ पे लोग विस्थापित हो रहे हैं कोयला खनन के चक्कर में। लेकिन मेन जो समस्या है पंचायत का, अगर परिपूर्ण झारखंड में हम लोग बात करें तो राज्य सरकार का वित्त आयोग अभी तक बना नहीं है। राज्य सरकार एक भी रकम अभी तक पंचायत को दी नहीं है। जो भी फंड जो हम लोग को मिलता है वो केंद्र सरकार से मिलता है। राज्य सरकार के द्वारा हमें पंचायतों को एक भी रुपये नहीं दी जा रही है, जिससे क्या होता है कि अभी जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन आया है कि जब तक राज्य सरकार अपना वित्त आयोग से पैसा नहीं देती है तब तक केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी। तो कम से कम सरकार को ये भी सोचना चाहिए था कि हमें वो बनाना है। जब तक वो राज्य सरकार पैसा नहीं देगी, हमें केंद्र सरकार से भी पैसा नहीं मिलेगा, तो हम ग्राम का विकास कैसे कर पाएंगे। जो भी मुखिया अभी बने हुए हैं वो अपने मेहनत से, अपने बलबूते से, विभाग से बात करके जितना भी हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि योजना का लाभ जो है योग्य लोगों को मिले। लेकिन सरकार का जिस तरह से अभी गाइडलाइन आया है, चाहे वो सार्वजनिक पेंशन योजना हो, चाहे वो आपका अबुआ आवास हो, सरकार अपने हिसाब से जो उसके पंचायत सचिव होते हैं या फिर जो ब्लॉक से ऑफिसर जो होते हैं वो तय करते हैं। जबकि होना ये था कि ग्राम सभा तय करती है कि योग्य लाभुक कौन होता है। अब कोई ऑफिस में बैठ करके कैसे तय कर सकता है कि योग्य लाभुक कौन है। मतलब ये अधिकार मुखिया लोगों को मिलना चाहिए। ये अधिकार तो बिल्कुल ग्राम सभा को, मुखिया को ना मिले तो ग्राम सभा तय करे। ग्राम सभा को मिले कि भाई हमसे पहले बेहतर कौन है, किसको दिया जाना चाहिए था। आप काफी कम उम्र में राजनीति में आए हैं, किनको पसंद करते हैं? देखिए, मेरे जो राजनीतिक में जो गुरु हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं उस टाइम झारखंड में, अगर हम लोग देखें झारखंड में सबसे पहला जो वो सुदेश जी हैं, क्योंकि वो बहुत कम एज में विधायक बने थे। और वो उसी तरह से देखिए लोग अपने मन से चुनाव में नहीं आए हैं, लोगों ने मुझे प्रमोट किया कि आप आए, हम सपोर्ट करेंगे, उसलिए करके हम फिर मुखिया में आए और मुखिया अभी बन करके उन लोगों का सेवा में है।